इस वीडियो में हम लोग जो है तीन सूत्रों के बीच में जो है संबंध स्थापित करेंगे। सबसे पहला जो है संबंध फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित करना है। ये फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, यह वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दूना होता है। फिर इसके बाद u मतलब वस्तु दूरी, v मतलब प्रतिबिंब दूरी और f मतलब फोकस दूरी। इन तीनों में संबंध जो है दर्पण सूत्र जो है उस सूत्र को साबित करना है। तो सूत्र होता है 1/v + 1/u बराबर 1/f। इस सूत्र को साबित करना, फिर आवर्धन m बराबर -v/u। इन तीनों सूत्र को साबित करने के लिए सबसे पहले एक एक करके हम लोग साबित करते हैं। चलिए, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में जो संबंध है उसको हम लोग साबित करते हैं। तो एक सबसे पहले जो है एक गोलीय दर्पण जैसे अवतल दर्पण बना लेना है। बना लेने के बाद सबसे पहले जो है इसका जो है हम लोग प्रधान अक्ष खींच दिए। ये हो गया इसका ध्रुव और ये हो गया इसका वक्रता केंद्र और यहाँ पर हो गया फोकस। मान लीजिए एक समानांतर आपतित किरण जो है प्रधान अक्ष की समानांतर एक आपतित किरण आ रही है। तो हम जानते हैं कि समानांतर आपतित किरण जो है प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण वह परावर्तन के बाद हमेशा फोकस से होकर गुजरती है। तो इस बात को हम लोग पहले से ही जानते हैं। अब जो है यहाँ पर एक वक्रता केंद्र, ये हो गया आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु से जो अभिलंब खींचा जाता है हम लोग जानते हैं पहले से कि अगर आपतन बिंदु से एक लंब खींचा जाए तो वह वक्रता केंद्र से ही गुजरेगा। तो ये हो गया इसका अभिलंब। तो अगर यह थीटा कोण से आपतित हो रहा है तो थीटा कोण से ही परावर्तित होगा। ये बात तो हम लोग पहले से जानते हैं, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। अगर इसको मान लिया जाए एक ए और बी, ए और इस पॉइंट को बी मान लीजिए, ए बी आपतित किरण मान लिया गया। अगर इसमें देखिए समानांतर किरण है तो ये हो गया तिर्यक रेखा, और तिर्यक रेखा जब इसमें जो है एकांतर अंतर कोण से यह थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो हम लोग इस बात को सबको एक्सप्लेन करके लिखेंगे कि क्या लिखेंगे। तो त्रिभुज देखिए, पहले सबसे पहले लिखेंगे कि बी सी एफ, और उससे पहले भी लिख सकते हैं हम लोग कि ए बी और सी, थीटा कोण जो है ए बी सी बराबर कितना होगा सी बी एफ के, इस कोण के सी बी एफ, और दोनों थीटा होगा। क्यों? तो परावर्तन के दूसरे नियम से, परावर्तन के दूसरे नियम से हम लोग जानते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है। इसलिए एंगल एबीसी और एंगल सीबीएफ दोनों ही थीटा होगा। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। इसलिए अब इस त्रिभुज में देखा जाए, उससे पहले हम लोग देखेंगे कि यह थीटा कोण है तो ये भी थीटा कोण होगा। कैसे? तो एकांतर अंतः कोण से। तो इसको लिख दीजिए ए बी सी, एंगल ए बी सी बराबर क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे हम लोग इसको बी सी एफ, बी सी एफ, ये भी दोनों कोण बराबर होगा। कैसे? तो ये बराबर होगा एकांतर अंतः कोण से, एकांतर अंतः कोण से। अब ये दोनों बराबर है तो ये भी बराबर होगा, ये दोनों बराबर है तो ये भी बराबर होगा। इसलिए लिख सकते हैं हम लोग, इसलिए एंगल सी बी एफ बराबर एंगल बी सी एफ। तो इस त्रिभुज में दोनों कोण थीटा हो गया, दोनों कोण बराबर हो गया। तो ये जब दोनों कोण बराबर हो गए, एंगल सी बी एफ, देखिए सी बी एफ ये एंगल, फिर बी सी एफ तो बी सी एफ ये एंगल थीटा, तो दोनों बराबर हो गया। और इस त्रिभुज में जब दो कोण बराबर हैं, त्रिभुज किस में? तो बी सी एफ में, त्रिभुज बी सी एफ में। अब देखिए इसमें दो कोण बराबर हो गया तो इसके सामने वाले यानी सम्मुख दो भुजाएं भी बराबर होंगी। यानी इस थीटा के सामने वाला भुजा सी एफ और बराबर हो जाएगा किसके? इस थीटा के सामने वाले भुजा बी एफ के, दोनों बराबर हो गया। अब बिंदु पी को पी के बहुत नजदीक जब माना जाता है, चूंकि माना या यदि बिंदु लिखा जाए, यदि बिंदु कौन सा? यदि बिंदु बी
P के बहुत नजदीक हो। क्यों माना जाता है नजदीक, तो समझिए इसको भी। जब बिंदु P के बहुत नजदीक होगा तभी तो समानांतर आपतित किरण फोकस से होकर परावर्तित होगी, इसलिए बिंदु B को P के बहुत नजदीक माना जाता है। तो बिंदु B P के बहुत नजदीक, यदि बिंदु B के बहुत नजदीक हो तो क्या होगा, वो तो लिखेंगे हम लोग CF बराबर B के जगह पर लिख सकते हैं हम लोग P, B की जगह पर P, यानी CF बराबर हो जाएगा PF। ये CF और PF बराबर हो गए। हम लोग ये साबित कर दिए कि CF और PF बराबर है, तो हम लोग इसको जब ये दोनों बराबर हो गए, CF और PF बराबर हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो PF है, PF ये दूरी PC का आधा होगा। कितना का, PC का आधा होगा, क्योंकि जब दोनों दूरी बराबर है तो हम लोग PF के बराबर क्या कर सकते हैं, पूरा PC का आधा लिख सकते हैं। और PF क्या है, तो PF पे फोकस दूरी, और फोकस दूरी निगेटिव होता है तो लिखेंगे -F। PC क्या है, चीज पर पट से, और PC क्या है, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या माइनस होता है, लिखेंगे -R बटा 2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और फोकस दूरी सिद्ध हो गया कि इसका फोकस दूरी कितना होगा, वक्रता त्रिज्या का आधा हो गया रूट। यानी हम लोग इस सूत्र को साबित कर दिए, तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब जो है दर्पण सूत्र समझाया जाए, तो दर्पण सूत्र जो समझना है, देखिए तो दर्पण सूत्र कैसे हम लोग समझेंगे, देखिए इसके लिए चलिए इसके लिए भी हम लोग एक गोलीय दर्पण बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम जो है एक अवतल दर्पण बना लिए, इसके बाद इसमें एक वस्तु इसी पर रखना है, प्रधान अक्ष पर, और प्रधान अक्ष पर एक वस्तु रखकर क्या करना है, तो एक प्रधान अक्ष पर वस्तु रखना है। तो वस्तु रखेंगे तो इससे प्रकाश निकलेगा, और प्रकाश जो निकला आपतित तो परावर्तित होकर, अगर मान लीजिए यहां पर आकर मिलता है, तो यहां पर आकर मिला परावर्तित होकर, फिर एक अगर प्रकाश यहां से भी निकलता है प्रधान अक्ष से होते हुए, तो वह प्रधान अक्ष से होते हुए जो क्या होगा, तो उसी पथ पर वापस फिर लौट जाएगी। क्योंकि हम लोग ये भी जानते हैं कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण उसी पथ पर वापस लौट जाती है। तो लौट गई, लौटने के बाद दिख रहा है ये परिवर्तित किरण और इधर से आने वाली परिवर्तित किरण दोनों इस बिंदु पर आकर मिल रही है, मतलब कि यहाँ पर इमेज बनेगा, यानी प्रतिबिंब यहीं पर बनेगा, क्योंकि परिवर्तित किरण जिस बिंदु पर आकर मिलती है उसी बिंदु पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। अब अगर हम जानते हैं कि ये अपतन बिंदु है, तो अपतन बिंदु से जो अभिलंब खींचा जाता है वह जरूर वक्रता केंद्र से ही होकर गुजरता है। तो ये हो गया उसका अभिलंब, और आपतित किरण अभिलंब के बीच का कोण क्या होगा, आपतन कोण। तो आपतन ये हो गया परावर्तन कोण, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण तो दोनों बराबर होते हैं, तो दोनों को थीटा मानते हैं। अब इस कोण को हम लोग मान लेते हैं अल्फा, इस कोण को मान लेते हैं बीटा, और इस कोण को मान लेते हैं गामा। मान लीजिए अब अल्फा बीटा गामा मान लिए, तो देखिए इसमें हम क्या लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग लिख सकते हैं कि गामा बराबर कितना, तो गामा बराबर लिख सकते हैं थीटा प्लस बीटा। कैसे, तो हम लोग जानते हैं कैसे, तो बहिष्कोण प्रमेय से। कैसे, इस बिंदु को अगर हम ए मान लें तो देखिए त्रिभुज, देखिए ए सी आई, त्रिभुज ए सी आई में क्या दिख रहा है, ए सी आई में ये जो बाहर वाला कोण है, बाहर वाला इस त्रिभुज के बाहर जो कोण है वह सुदूर अंतः कोण के जोड़ के बराबर होता है, यानी गामा जो होता है वह थीटा प्लस बीटा के बराबर होगा। कैसे, तो बहिष्कोण प्रमेय से। कैसे, तो बहिष्कोण प्रमेय से। फिर अब इस त्रिभुज को देखा जाए, त्रिभुज ए ओ आई में, इस बड़े त्रिभुज को ले लिया जा रहा है, तो ए ओ आई में, त्रिभुज ए ओ आई में अब इसमें क्या किया जा रहा है, इसको मान लीजिए हम समीकरण 1 मान लेते हैं, बाद में इसका यूज किया जाएगा। तो इसमें भी बहिष्कोण प्रमेय लगाया जाएगा।
इस त्रिभुज, बड़े से त्रिभुज जो है ए ओ आई, इस त्रिभुज में देखिए तो बाहर कोण गामा ही है, बाहर कोण कितना है गामा, वो सुदूर अंतःकोण के जोड़ के बराबर होगा। देखिए इस त्रिभुज के लिए सुदूर अंतःकोण कौन कौन सा है, एक अल्फा है और यहाँ पर एक 2 थीटा है। उस त्रिभुज के लिए देखा जाए तो यहाँ पर कौन सा कोण है, ये थीटा प्लस थीटा मिलकर 2 थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर कितना कोण है अल्फा, और यहाँ पर बन रहा है गामा। तो इस गामा कोण जो है यार 2 थीटा प्लस अल्फा के बराबर होगा, 2 थीटा प्लस अल्फा के बराबर होगा बहिष्कोण पर से। कैसे, तो बहिष्कोण पर से, क्योंकि किसी भी त्रिभुज में बहिष्कोण जो है सुदूर अंतःकोण के योग के बराबर होता है, सुदूर अंतःकोण के योग के बराबर होता है। अब जो है यहाँ पर 2 थीटा है, यहाँ पर थीटा है, तो एक काम कीजिए यहाँ पर 2 से गुना कर लीजिए, थीटा को हमको हटा देना है, थीटा से हमको कोई मतलब नहीं, हमको अल्फा बीटा गामा से मतलब है, इसलिए थीटा को हम लोग हटा देंगे। और थीटा को हटाने के लिए आप लोग जानते हैं लोग त्रिकोण विधि में कि इसमें 2 से गुना कर दिया जाएगा, हटा देंगे तब जो है हट जाएगा। तो चलिए समीकरण 1 को क्या कर रहे हैं और इसको हम 2 मान ले रहे हैं, समीकरण कितना मान रहे हैं, समीकरण 2। तो समीकरण 1 में 2 से गुना कर समीकरण 2 को घटाते हैं, समीकरण 2 को घटाने पर गुना किया 2 से, तो 2 इंटू गामा, इसमें 2 से गुना होता है 2 थीटा और 2 से इसमें गुना होता है 2 बीटा, और इसको घटाना है तो लिखिए नीचे गामा बराबर 2 थीटा प्लस अल्फा, घटाना है तो माइनस माइनस माइनस, ये 2 गामा में से एक गामा घटाएंगे तो एक गामा बचेगा, और 2 थीटा कैंसिल, और यहाँ बचेगा 2 बीटा और माइनस 2 बीटा माइनस अल्फा, माइनस बचे माइनस वहाँ होगा। अब इसमें गामा अल्फा बीटा के आधार पर तो छोटे कोण के लिए क्या होता है हम जानते हैं, छोटे कोण के लिए थीटा का मान भी tan थीटा के बराबर होता है, छोटे कोण के लिए भी थीटा का मान tan थीटा के बराबर होता है। तो इसमें जो है अब लिख सकते हैं क्या, देखिए इसमें तो गामा यही है, गामा बराबर लंब लेंगे AP, ए बिंदु P के बहुत नजदीक होता है, तो जब बिंदु A P के बहुत नजदीक हो, इसको भी लिख सकते हैं कि बिंदु A P के बहुत नजदीक हो, तो क्या होगा गामा बराबर लिखेंगे AP लंब बटा आधार कितना PI, लंब हो गया AP, क्योंकि गामा बराबर tan गामा समझिए इसको, छोटे कोण के लिए अब थीटा tan थीटा के बराबर होता है, तो गामा को समझिए tan गामा और 2 इंटू tan बीटा माइनस tan अल्फा, इस तरह समझना है। और tan का सूत्र हम लोग जानते हैं लंब बटा आधार होता है, तो गामा के लिए क्या लिखेंगे हम लोग लंब AP आधार PI, फिर 2 उसी तरह रह जाएगा, और बीटा के लिए लिखेंगे हम लोग तो हम लोग जो है बीटा के लिए क्या लिखेंगे, तो बीटा के लिए लिखेंगे बीटा बराबर लंब कितना AP आधार कितना PC, AP बटा PC, फिर माइनस अल्फा जो है अल्फा के लिए लंब कितना लिखेंगे AP और आधार कितना लिखेंगे PO, AP बटा PO। तो समझ में आ रहा है, गामा के लिए लंब लिखेंगे AP और आधार PI, बीटा के लिए लंब लिखेंगे AP और आधार P से लेकर C तक PC, और फिर अल्फा के लिए लंब लिखेंगे AP और आधार P से लेकर P तक PO, ठीक दिया। अब AP जो है इसमें सब में कॉमन लिख रहा है, तो एक काम कीजिए AP बटा PI तो यहाँ पर हमने लिखिए, PI क्या है लिख दीजिए नीचे, AP कॉमन है तो AP तो कट जाएगा, PI के मान लिखिए, PI क्या है तो यहाँ से कोई भी दूरी ध्रुव से ही मापा जाता है, तो PI क्या है तो PI दिख रहा है यह प्रतिबिंब, तो यहाँ से लेकर वहां तक क्या हो जाएगा प्रतिबिंब दूरी V हो जाएगा, P से लेकर C तक देखा जाए तो वक्रता केंद्र है, तो यहाँ से लेकर वहां तक वक्रता त्रिज्या हो जाएगा। अब यहाँ देखिए P से लेकर O तक क्या होगा, P से ये ऑब्जेक्ट है वस्तु, और वस्तु जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक
ये हो गया वस्तु तो u। तो पी का मान कितना लिखेंगे, पी का मान लिखेंगे v, कितना v, और सब निगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि सब बाएं तरफ है इसलिए निगेटिव होगा। आपतित किरण की विपरीत दिशा में तो माइनस v और बराबर 2 इंटू एपी कॉमन लीजिए, चलिए एपी कॉमन लिख रहे हैं, कॉमन ले लिया गया तो यहाँ बचेगा 2 बटा पीसी का मान कितना होगा, देखिए पी से लेकर सी तक कितना हो गया माइनस आर और फिर माइनस एपी तो कॉमन है तो 1 बटा 1 बचेगा यहाँ पर, और पीओ का मान तो पीओ देखिए पीओ क्या है वस्तु यू तो माइनस यू लिखेंगे। अब इसके बाद क्या करना है तो एपी तो कैंसिल हो जाएगा, एपी कैंसिल, उसके बाद देखिए क्या करते हैं तो बचा कितना 1 बटा माइनस भी और बराबर में क्या बचा है 2 बटा माइनस आर का मान कितना होता है हम लोग सिद्ध कर दिए थे इसमें कि आर का मान होगा 2f, कितना होगा 2f, तो लिखिए 2f और फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर तो प्लस हो जाएगा और 1/u, तो 2 से 2 कैंसिल। अब हम लोग को जो सिद्ध करना है माइनस 1/v उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस में v, अब प्लस में क्या बचेगा 1/u और जो माइनस 1/f है माइनस 1/f है इसको इधर लाइए 1 प्लस में हो जाएगा इधर। तो हम लोग को जो दर्पण सूत्र सिद्ध करना था वो सिद्ध हो गया है, तो सूत्र सिद्ध करना था 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये जो है क्वेश्चन जो है आप लोगों को परीक्षा में जो है 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि दर्पण सूत्र सिद्ध करने के लिए, तो इस तरह सिद्ध कर सकते हैं आप लोग। अब जो है सिद्ध करना है जैसे मान अब तीसरा सूत्र है आवर्धन का सूत्र सिद्ध करना है। तो सूत्र को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले आवर्धन का परिभाषा जानेंगे। तो आवर्धन का परिभाषा होता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात आवर्धन कहलाता है। जैसे प्रतिबिंब की ऊंचाई के लिए हम लोग h डैश से सूचित करते हैं, ये हो गया प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और h से सूचित करते हैं वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है आवर्धन। आवर्धन यानी m से सूचित करते हैं मैग्निफिकेशन। तो चलिए सबसे पहले सूत्र को सिद्ध करने के लिए जो है m बराबर माइनस v बटा u, एक मान लीजिए दर्पण बना लिया गया, उसके बाद इसमें हम एक ले रहे हैं, ये हो गया वक्रता केंद्र, इधर हो गया फोकस, ये हो गया ध्रुव, एक एक वाले वस्तु ले लिया है, वस्तु ले लिया गया, वस्तु से अगर प्रकाश निकल रहा है समांतर, प्रधान से समांतर आपतित किरण अगर गुजर रही है तो परिवर्तन के बाद हम जानते हैं कि फोकस से होकर गुजरती है, कहां से होकर गुजरती है फोकस से होकर गुजरती है, तो फोकस से होकर गुजर गई। अब जो है हम लोग ये भी जानते हैं कि ध्रुव से होकर गुजरने वाली, कहां से ध्रुव, इसमें यहां पर मत गुजरिए, चलिए गुजारा जाए आसान ढंग से बनाया जाए। और तो आसान ढंग से बनाने के लिए सबसे पहले जानते हैं कि वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण उसी पथ पर फिर वापस लौट जाती है, और ध्रुव से होकर जाने वाली किरण, ध्रुव से होकर जाने वाली किरण जितना कोण से आपतित होती है उतना ही कोण से परावर्तित भी होती है। चलिए तो उतना ही कोण से परावर्तित भी हो गया। अब इसमें जहां परावर्तित किरण जितना कोण से आपतित हुई उतना कोण से परावर्तित हो गई। अब जो है इसमें क्या है कि ये परावर्तित किरण ये भी परावर्तित किरण दोनों यहाँ पर मिल रही है, तो यहाँ पर बनेगा क्या तो प्रतिबिंब बनेगा, क्या बनेगा प्रतिबिंब। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, यानी कि वस्तु की चाहिए तो h मान लेते हैं, और ये प्रतिबिंब है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को मान लेते हैं h डैश। अब इसमें आप लोगों को क्या दिख रहा है तो ये क्या है, ये है ऑब्जेक्ट और ये क्या है इमेज यानी कि प्रतिबिंब। तो इस थीटा कोण में जो है ये दोनों कोण क्या है बराबर है। अब हम लोग जो है छोटे कोण के लिए क्या होता है तो हम लिखते हैं छोटे कोण के लिए, छोटे कोण की छोड़ी सबसे पहले जो है हम लोग tan थीटा का मान निकालते हैं, कितना का मान tan थीटा का मान। तो tan थीटा का मान क्या होगा लंब बटा आधार, tan थीटा का सूत्र क्या होता है लंब बटा आधार। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम त्रिभुज देखते हैं, इसको कुछ मान लीजिए, जैसे मान लेते हैं इस पॉइंट को A और यहाँ पर B,
देखिए त्रिभुज ओ ए पी में, इस त्रिभुज में देखिए ओ ए पी में, त्रिभुज ओ ए पी क्या दिख रहा है, tan थीटा का मान होगा थीटा के अनुसार लंब कितना h, और उसके बाद प्लस में लिया जाएगा क्योंकि ऊपर है, आधार उसके ऊपर दिशा मापा जाता है प्लस में चिन्ह प्रॉपर्टी से, और बटा आधार कितना लेंगे पीओ, पीओ मतलब ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा वस्तु दूरी, यानी कि माइनस में लेंगे। क्यों माइनस में लेंगे, क्योंकि बाएं तरफ दूरी माइनस में लिया जाता है चिन्ह प्रॉपर्टी से। हम लोग जानते हैं चिन्ह प्रॉपर्टी से कि ऊपर दूरी प्लस में मापा जाता है, दाहिने दूरी प्लस में मापा जाता है, बाएं दूरी माइनस में और नीचे दूरी माइनस में। चलिए अब फिर लेते हैं हम लोग क्या, तो फिर त्रिभुज लिया जाता है अब हम लोग पी आई बी में, त्रिभुज पी आई बी में, तो पी आई बी में क्या दिख रहा है, इसमें tan थीटा का मान कितना होगा, tan थीटा का मान, तो tan थीटा का मान हो जाएगा लंब होगा h डैश, थीटा के सामने क्या है लंब h डैश, और ये ले गए निगेटिव माइनस में, नीचे दूरी माइनस में जाता है तो माइनस में लीजिएगा, नीचे दूरी माइनस में जाता है तो इसमें ऊपर दूरी था तो प्लस में लिए थे, वस्तु दूरी माइनस में लिया गया था बाएं है। अब इसमें आधार कितना लेंगे, तो P से लेकर I तक, यानी कि ये प्रतिबिंब है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रतिबिंब दूरी हो जाएगा, तो बाएं तरफ है तो लेंगे माइनस P, और प्रतिबिंब दूरी भी लिखते हैं, दोनों tan थीटा का मान इसलिए दोनों बराबर हो जाएगा, अतः क्या हो जाएगा, अतः इसको और इसको बराबर हम लिख सकते हैं कितना h बटा माइनस यू, और ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, बराबर में कितना है h डैश बटा v, दोनों बराबर लिख सकते हैं, ये h बटा के नीचे चला देगा तो क्या हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं h डैश बटा m क्या होता है, m आवर्धन होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है आवर्धन, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई ऊपर है, इस वस्तु की ऊंचाई को नीचे लाया जाए तो हो जाएगा h डैश बटा h, ये चला गया नीचे, ठीक, और v चला जाएगा कहाँ ऊपर, यानी कि v भी चला गया ऊपर, और बटा में कितना है माइनस, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देगा, ये v यहाँ पे चला गया, ये h यहाँ पे चला गया, अब h डैश बटा h बराबर कितना हो गया, माइनस को ऊपर भी लिख सकते हैं माइनस b बटा u, तो h डैश बटा h क्या है, ये है आवर्धन, इसलिए आवर्धन m बराबर, इसको m से किया जाता है तो m बराबर कितना हो जाएगा, माइनस ऊपर लिख सकते हैं तो माइनस b बाई यू, तो सूत्र जो है यह साबित हो गया प्रूव्ड। तो इस प्रकार जो हम लोग तीनों सूत्र साबित कर लिए हैं, और इस पर जो है क्वेश्चन भी बनाना है, तो न्यूमेरिकल्स अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा।